अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा सिक्का कौन सा था जो $7 मिलियन में फरोख्त हुआ? और क्या आप जानना चाहेंगे ये शख्स बहुत ज़्यादा कीड़े क्यों खाता है? और क्या आप जानते हैं अगर लेंस के नीचे मुख्तलिफ रंग के गुब्बारों को रखा जाए तो वो फट क्यों जाते हैं? ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं आज के इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स की जानिब। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जब भी चीलों के एक साइड के पंख के बाल जुड़ने लगते हैं तो ईगल क्या करता है? अगर कुछ नहीं किया तो उड़ने के लिए बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए चील क्या करती है, चील अपने दूसरे पंख से अपनी चोंच की मदद से एक्स्ट्रा बालों को निकाल देती है ताकि दोनों साइडों के बाल इक्वल हो जाएं और फिर वो सही बैलेंस से उड़ सके। फैक्ट नंबर 2, पीटर बैकरटन जिसका ताल्लुक यूएसए से है, इसकी खास बात यह है कि ये कीड़े बहुत ज्यादा खाता है। ऐसा वो किसी शर्त पर या फिर पैसे के लिए नहीं करता, ऐसा सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए करता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसे कि पीटर के अंकल हार्ट अटैक से मर गए। फिर पीटर ने रियलाइज किया कि उसकी फैमिली में दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और उसको भी दिल की बीमारी हो सकती है, उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है। फिर पीटर को जब ये पता चला अगर हम कीड़े खाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कीड़ों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो बेकार फैट्स होते हैं जिनसे दिल की बीमारी हो सकती है, वो फैट्स कीड़ों में नहीं होते। और कीड़ों में बाकी मीट्स के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। ये सारी बातें जानने के बाद पीटर आज की तारीख में हजारों कीड़े खाता है। पीटर का कहना है कि जितना फिट वो आज महसूस करता है उतना पहले कभी नहीं करता था। फैक्ट नंबर 3, पहली नजर पर देखने में ऐसा लगता है जैसे पॉपकॉर्न चल रहा है, लेकिन असल में ये फिलैंथ्रोपर्स नाम के कीड़े के बच्चे होते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक में किसी भी चीज की मिकदार को नापने के लिए मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, सवाए 3 ममालिक के जिनमें लाइबेरिया, म्यांमार और अमेरिका शामिल हैं। जल्द ही ये तादाद 2 हो जाएगी क्योंकि लाइबेरिया के सनत और तिजारत के वजीर ने 2018 में इस अज़म का इजहार किया था कि हुकूमत मैट्रिक सिस्टम को अपनाने का इरादा रखती है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया की सबसे पहली सोफा कार ये है। इस कार में आप जो पिज्जा देख रहे हैं वो इस कार का स्टीयरिंग व्हील है, और जो बियर का केन देख रहे हैं वो हैंड ब्रेक है, और जो क्लॉक देख रहे हैं वो क्लॉक टाइम नहीं बताता बल्कि इस गाड़ी की स्पीड हम इस क्लॉक के जरिए जानते हैं। इस कार को यूके के रहने वाले एड चीना ने बनाया। इस गाड़ी की स्पीड 140 किलोमीटर फी घंटा है। क्या कमाल का आइडिया है यार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन बिलो दी वीडियो। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि फ्रेंच रेचलेट ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ फ्रेंच टेलर था जिसको उस दौर के बनाए गए अलग अलग तरीके के पैराशूट की वजह से जाना जाता था। असल में दोस्तों, फ्रेंच अपनी क्रिएटिविटी में अलग अलग तरह के पैराशूट दुनिया के सामने लेकर आता था, जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 90 से 95% पैराशूट बहुत क्रिएटिव और यूजफुल होते थे, जिसकी वजह से फ्रेंच अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होने लगा। कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको कभी ना कभी धोखा दे सकता है। वही हुआ इस टैलेंटेड टेलर के साथ। असल में दोस्तों, फ्रेंच ने 1912 में दुनिया के सबसे पहले कोट पैराशूट को बनाकर तैयार किया था, जिसको लेकर वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने उसकी टेस्टिंग के लिए किसी डमी पर करने की बजाय अपने ऊपर ही करने का सोचा। 4 फरवरी 1912 को फ्रेंच ने उसी पैराशूट को पहनकर एफल टावर से छलांग लगा दी। यही जंप और गलती फ्रेंच की आखिरी गलती बनी क्योंकि इस जंप के दौरान वो पैराशूट खुला ही नहीं था, जिसके बाद फ्रेंच जंप करने के बाद सीधा एफल टावर से नीचे गिर गया और उसी वक्त वो मर गया। उससे हमें पता चलता है कि कॉन्फिडेंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा ही मुसीबत में डाल सकता है। फैक्ट नंबर 6, 1933 में डबल ईगल नामी सिक्का जो सोने की धात से बना था, उसकी मालियत 20 अमेरिकी डॉलर थी। कुछ सिक्के बनाए गए थे जिनमें से ज्यादातर को जाया कर दिया गया। कुछ सिक्के महफूज कर लिए गए थे जो बाद में चोरी हो गए थे। कुछ सालों बाद ये सिक्के जब मंजरे आम पर आए तो कुछ मुअज़्ज़ज़ अफराद के हाथों में आए, जिनमें शहंशाह मिस्र भी शामिल था। 2002 में उनमें से एक सिक्का नीलाम हुआ जो $7 मिलियन में फरोख्त हुआ। इस तरह ये फरोख्त होने वाला सबसे महंगा तरीन सिक्का करार पाया। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि किस मुल्क में डॉग्स को कार चलाना क्यों सिखाया जाता है? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं। न्यूजीलैंड इस दुनिया में वाहिद ऐसा कंट्री है जहां पर डॉग्स को कार सिखाने के लिए स्पेशली ड्राइविंग स्कूल्स को बनाकर तैयार किया गया। वहां पर न सिर्फ ड्राइविंग स्कूल्स को खोला गया बल्कि वहां पर कुछ सिलेक्टेड जगहों पर डॉग्स के लिए रोड्स को बनाने के साथ साथ
बहुत सी कार्स को मॉडिफाई करके डॉग्स के चलाने के लायक बनाया गया। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं, आखिर डॉग्स को न्यूजीलैंड में कार चलाना क्यों सिखाया जाता है, और दूसरी चीज ये कि डॉग्स इतने अच्छे तरीके से किसी कार को कैसे चला सकता है। असल में दोस्तों न्यूजीलैंड में पिछले काफी लंबे अरसे से डॉग्स पर क्रूरल्टी होती नजर आ रही थी, जहां पर अक्सर डॉग्स के ऑनर गार्ड्स को बूढ़ा होने के बाद उन्हें ऐसे ही सड़कों पर आवारा छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड में काफी लंबे अरसे तक स्ट्रीट डॉग्स की हालत अच्छी नहीं रही थी, जिसकी बदौलत वहां पर एक चैरिटी के दौरान एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इस इनिशिएटिव के तहत चैरिटी मेंबर अराउंड द कंट्री ऐसे डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं जो कि एनिमल क्रूरल्टी से जूझ रहे होते हैं। उसके बाद उन डॉग्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर कुछ इस तरीके से कार चलाना भी सिखाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इन डॉग्स को टाइम टू टाइम वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद सिलेक्टेड जगहों पर ले जाकर उनसे कार भी चलवाई जाती है। अब सवाल उठता है कि एक डॉग कार को इतने अच्छे तरीके से कैसे ड्राइव कर लेता है। असल में दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉग का दिमाग कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो किसी भी इंसान की बातों को समझकर उस पर अमल भी कर सकता है। और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी बदौलत दुनिया भर के लोग अपने घरों में डॉग्स को पालते हैं, क्योंकि वो समझदार होने के साथ साथ मालिक के लिए वफादार भी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात पूरी तरह सामने आई कि डॉग एक वाहिद ऐसा एनिमल है जो एक बार देखे गए इंसान को हमेशा याद रखने की काबिलियत रखता है। अगर डॉग के साथ किसी भी चीज या आदत को टाइम टू टाइम रिपीट किया जाए तो वो उसे जिंदगी भर भूल ही नहीं सकता। और यही वो वजह है जिसकी बदौलत डॉग जब भी किसी कार को ड्राइव करता है तो वो कार को ड्राइव करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी याद रखता है। और डॉग्स की इसी क्वालिटी की बदौलत सभी मुल्कों की फौज और पुलिस में डॉग्स को पालकर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप जान चुके हैं कि किस मुल्क में डॉग्स कार को क्यों चलाते हैं। फैक्ट नंबर 8, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप लेंस के नीचे अलग अलग रंग के गुब्बारों को रखोगे तो वो फट जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप नीले रंग का गुब्बारा रखते हैं या सुर्ख रंग का गुब्बारा लेंस के नीचे रखते हैं तो वो फट जाएगा, लेकिन जब आप सफेद रंग का गुब्बारा लेंस के नीचे रखोगे तो वो नहीं फटेगा। क्या आप इसके पीछे छुपे राज को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हाइट कलर सबसे कम हीट एब्जॉर्व करता है, जबकि बाकी गुब्बारे लाइट और हीट को ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए वो फट जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, तस्वीर देखकर आपको क्या लगता है कि किसी जिप की हुक पानी में तैर रही है, लेकिन दोस्तों ये जिप नहीं बल्कि एक अनोखे डिजाइन वाली कश्ती है जो कि जापान में मौजूद है। इस कश्ती की शक्ल बिल्कुल जिप की हुक जैसी है और जब वो पानी से गुजरती है तो यूं लगता है जैसे कि वो आगे बढ़ते हुए पानी को खोल रही है। इसे जिप फास्टन शिप का नाम दिया गया। जापान के शिरो सुजुकी ने इसे डिजाइन किया, जो रोजमर्रा की अशिया को बगौर देखते हुए उन्हें अपनी डिजाइनिंग में इस्तेमाल करता है। एक दिन वो टोक्यो से प्रवास कर रहा था। समंदर में उसकी नजर बहरी जहाज पर पड़ी जो आगे जा रहा था और पीछे पानी को 2 रोइया में तकसीम कर रहा था। उसके बाद उसे कश्ती की एक जिप की हुक की शक्ल देने का सोचा और वो कामयाब भी रहा। याशिरो ने दिन रात की मेहनत सामने आई और बहुत उम्दा कश्ती बनाई जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस पर फौलादी क्रोम रंग किया गया जो उसे जिप की सूरत देता है। जिप शक्ल की कश्ती जापानी दरिया में रवां दवा है। दरिया स्यूमेडा में चलाने का एक मतलब था क्योंकि ये दरिया कदीम जापानी सूबों मुसाशी और शाइमूसा को अलग करता है। इस तरह जिप शक्ल की कश्ती इन दोनों इलाकों को या तो इलामती तौर पर अलग कर रही है या फिर मिला रही है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि प्लेन के साथ अगर कोई चीज टकरा जाए तो क्या होगा? प्लेन जब भी हवा में उड़ता है तो उसके दोनों इंजन के फ्रंट में पंखे घूम घूम कर सामने हवा को प्लेन के पीछे फेंकते हैं जिससे थ्रस्ट पैदा हो सके और प्लेन उड़ सके। ऐसे में अगर कोई ठोस चीज या बर्ड इंजन विंग से टकराता है तो इंजन का पंखा बंद हो जाएगा जिससे न थ्रस्ट बनेगा और ना ही प्लेन इंजन स्टार्ट होगा। 15 जनवरी 2019 को ऐसा ही यूएसए में हुआ। तब कुछ परिंदों का झुंड प्लेन से टकराया जिसका नतीजा ये हुआ कि प्लेन की क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी। इसीलिए अगर चलते प्लेन के साथ कोई ठोस चीज टकराती है तो उसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।